और आइए अब देखते हैं ब्रेक के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरें विस्तार से। रुड़की में राष्ट्रीय लोक दल नेता उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी ने प्रेस वार्ता कर मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल को लेकर बनाई गई फिल्म जनता को गुमराह करने के लिए तैयार की गई है, लेकिन अब लोग सच समझ चुके हैं। मोंटी ने मैंगलोर नगर पालिका के 64 करोड़ के बजट और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है और 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। पानी का पानी हो गया है। सीसीटीवी फुटेज ने इनका बिल्कुल जो है फिल्म को, जो इन्होंने एक नौटंकी करने का काम किया था, एक फिल्म बनानी चाहिए थी, उसने पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त जो है चल कर के जा रहा है 1:12 पे। उसके बाद 9-10 बाद विधायक जी आते हैं 1:24 तक। वो जब तक बिल्कुल ठीक रहता है, जहाँ वो विधायक जी को देखता है तो तुरंत वो नीचे गिर जाता है, जबकि वो ऑलरेडी एक बेंच पर बैठा था। जब वो बेंच पर बैठा था तो अगर बीमार भी था तो वो बेंच पर लेटता, नीचे गिरने का क्या मतलब था। उसके बाद विधायक जी उसको उठाकर ले जाते हैं। उठाकर ले जाने के बाद फिर आप देखिएगा कि 10 मिनट के अंतराल के अंदर वो जब दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ वो अपने आप पैरों पर उतरते हैं, अपने आप हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट के अंदर के भाई वो बिल्कुल सारी बीमारी थी उसकी ठीक हो गई। तो पता है कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी और इसमें सरकारी लोगों को जो परेशान करने की नीयत से और बीजेपी गवर्नमेंट को और यहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बनाने की नीयत से जो ये चीज़ बनाई गई। आप ये बताइए कि 1 से 2 के बीच में तो वैसे भी लंच टाइम होता है। 1:15 आप पहुँच रहे हो और उसमें बता रहे हो कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पूरे अस्पताल में एक ही मरीज़ था। पूरे अस्पताल में कोई स्टाफ था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जनता जानती है कि ये एक षड्यंत्र था, केवल भ्रामक जानकारी देने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए हम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। देहरादून में ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई मेडिकल स्टोर बंद रहे। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की भारी डिस्काउंटिंग से स्थानीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। देहरादून में होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक और कोविड काल की अस्थायी अनुमति वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने सरकार से छोटे मेडिकल स्टोर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ऑब्वियस सी बात है, जिसको जो सामान सस्ता मिलेगा वो ऑनलाइन की तरफ जाएगा, पर वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना। अगर ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करता रहेगा जो नॉर्मल रिटेलर्स है, तो उनका क्या किया जाएगा? तो फिर तो ऐसे में तो हमारे लिए कोई और सेकंड काम खोला जाए, या तो फिर हम काम बंद करके घर बैठें, या और कुछ करे जाए। हमारे साथ पूरे देश भर में 12.5 लाख केमिस्ट हैं। उसके साथ 5 से 10 परिवार जुड़े हुए हैं, एमआर जुड़े हुए हैं, एरिया मैनेजर जुड़े हुए हैं और कई तरीके के वर्कर सारे जुड़े हुए हैं। हम ऑनलाइन फार्मेसी से जो भारी भारी डिस्काउंट देते हैं, उससे हम लोगों के व्यापार की जो है पूरी कमर टूट चुकी है। कस्टमर जो है डायरेक्ट थोड़े से लालच के लिए वहाँ से ले रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि वहाँ पर सुपीरियर ड्रग भी मिलती हैं और कई तरीके के वो लुभावने ऑफर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का व्यापार जो है वो ख़त्म की हो रहा है। और मेन हमारा जो मांगे हैं सरकार से, आपकी ऑनलाइन फार्मेसी बंद होनी चाहिए। हमारे जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स हैं, बड़े बड़े जो डिस्काउंट जो कंपनियां डायरेक्ट दे रही हैं, वो बंद होने चाहिए। CSR 2020 में जो गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें कोविड के टाइम पे ऑनलाइन फार्मेसी को अनुमति दी गई थी, वो बंद किया जाए। अब सामान्य है इस टाइम, तो डायरेक्ट जो है हम लोगों का व्यापार बचाने के लिए हमने ये हड़ताल, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। सल के स्वतंत्रता सेनानी गांव खुमाड़ में शिक्षित भारत विकसित भारत अभियान के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री महेश्वर सिंह मेहरा और एसडीएम रिंकू बिष्ट मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज नेकड़ा पेसिया में भी इसी तरह का आयोजन हुआ। आयोजकों ने बताया कि इस साल ब्लॉक के कई विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों में प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन बढ़ रहा है।
लोहाघाट स्थित उप जिला चिकित्सालय में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा भी शामिल रहीं। वक्ताओं ने खंडूरी को ईमानदार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए उनके कार्यकाल के विकास कार्यों और फैसलों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उत्तराखंड सरकार का कल बड़ा दुख समाचार हम लोगों को सुनने में आया और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सालय के सीनियर सर और डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैं मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी को बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने चाहे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन के साथ साथ इंटरव्यू भी खत्म किया गया था और उनका कार्यकाल हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के कल उनका देहांत, उसके लिए हमने 2 मिनट की शोक और जैसे कि उन्होंने बताया और हमने भी देखा कि वो करप्शन के हमेशा खिलाफ थे। उनके समय में हमारे प्रदेश में करप्शन नहीं था। सल्ट में एसएसपी अल्मोड़ा चंद्रशेखर घोटके के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अल्मोड़ा पुलिस की सल्ट और एसओजी टीम ने कटपतिया तिराहा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 17 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और बाइक को सीज कर दिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। चमोली के नारायण बगड़ क्षेत्र में पश्चिमी पिंडर रेंज बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत लगी भीषण आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। लेगुना गांव के नीचे वन भूमि में लगी आग से साल 2025 में लगाए गए करीब 5500 शिशु पौधे जलकर नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार आग 2 दिन तक धधकती रही, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ जो स्थिति है वो बताई जा रही है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, जो आग की घटनाएं हैं वो लगातार पहाड़ों में जारी है और यहाँ पे देखा जाए तो पिंडर क्षेत्र से लेकर और चमोली का जो बिराही क्षेत्र है, चाहे अगर कांटरा की बात की जाए तो यहाँ पे जगह जगह जो जंगल है वो धधक रहे हैं। जगह जगह जंगलों में आग लगी है। आग लगने के चलते जो वन्य संपदा है उसको भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जो जंगली जानवर है वो भी, उनको भी काफी नुकसान हुआ है और आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आग पे काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। बीती रात की अगर घटना की बात की जाए तो बिरही क्षेत्र में आग बुझाते समय एक वन कर्मी की भी मौत हुई है और जिसको लेकर के कि अब जो वन विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। आग बुझाने का प्रयास काफी किया जा रहा है, लेकिन आग इतनी ज्यादा धधक रही है जंगलों में कि आग पे काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वन विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही से ही इतना नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है? जी देखिए, वन विभाग लोगों की जनता से अपील यह भी कर रहा है कि वो वनों में आग ना लगाएं, क्योंकि कहीं अराजक तत्व है जो कि वनों में आग लगा देते हैं और आग लगने के चलते जो जंगल है वो पूरी तरीके से जल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में जो शांत आवाजें हुआ करती थी, यहाँ पे जो समस्या थी वो नहीं होती थी, लेकिन इस साथ अगर की बात की जाए तो वो जंगलों में आग लगी हुई, आग लगने के चलते पूरा देखी गई अंधेरा जैसा छाया हुआ है और लोगों के जो स्वास्थ्य है उसमें काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खांसी जुकाम जैसी जो बीमारियां हैं वो आमतौर पर अब यहाँ पे लोगों को हो रही है। जगह जगह देखा जाए तो अस्पतालों में भी लोगों की जो लंबी लाइनें यहाँ पे लगी है, क्योंकि आग इतनी ज्यादा की घटनाएं भी इतनी ज्यादा हुई है कि जिसके चलते कि
तरीके से जो पर्यावरण भी है दूषित हुआ है और इसके चलते यहाँ पे जो पर्यावरण है वो दूषित हुआ। तो ऐसे में सभी चाहे वन्य जीव की बात की जाए या आम मानव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर आप पूरी तरीके से देखा जा रहा है। वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि वनों को आग जो यहाँ पे लगी है उसको जल्द से जल्द बुझाया जाए, लेकिन वन विभाग के जो कर्मी है वो जगह जगह जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे बीती रात से ही आग बुझाने में लगे हुए हैं। चलिए नज़र बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जसपुर और काशीपुर क्षेत्र में ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तरांचल औषधि व्यवसाय संघ के आह्वान पर करीब 2360 केमिस्टों ने दुकानें बंद रखकर पुरानी सब्जी मंडी चौक पर धरना दिया। केमिस्ट ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दवाओं की बिक्री और गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन दवा नीति वापस लेने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जितने भी मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन है सब हमारे भाई हैं और इनके व्यापार से हम भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं और इनकी बात को पहुंचाने के लिए, इनकी समस्या के में इनके साथ खड़ा होने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए और जो इनकी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर आया। जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे सब लोग यहाँ इतनी धूप में धरने पर बैठे हुए हैं तो मैं उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आया और जो उनकी समस्या है उसको सरकार के सामने रखेंगे और इसका जो भी समाधान या निस्तारण होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम उसके लिए निवेदन। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिंदे जी, उन्होंने जो मेनली हड़ताल करी है वो ऑनलाइन मुद्दे पे। मैं आपको बता दूं ऑनलाइन दवाइयों का इतना फायदा नहीं है जितना इसका दुरुपयोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मन प्रभावी दवाइयाँ होती हैं उसे AI जनरेट कर इस पे पर्चा जनरेट करके उसे मंगाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल नशे के रूप में करते हैं। बदनाम हम सब जितने भी केमिस्ट भाई लोकल के होते हैं वो सब होते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ अबॉर्शन के लिए किट आती है MTB किट, हमारे यहाँ वो प्रतिबंधित नहीं है लेकिन उसे बेचने के लिए बड़े नॉर्म्स हैं कि जैसे पर्चा किसी भी DGO का पर्चा होगा वो हम उस पर्चे को हम उसकी जेरोक्स कॉपी रखेंगे, उसे पक्का बिल काट के देंगे, उसे कैसे खाना है वो उसे लेडी डॉक्टर ही बताएगी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं एक व्यापारी भी हूँ और व्यापारी आज ऑनलाइन का दर्द समझ सकता है। ऑनलाइन से जितने व्यापारी त्रस्त है, बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उसका जो दुकानदार है जो अपनी दुकान लिए बैठा है, GST दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है, बाकी लाइट का बिल देता है, स्टाफ का बिल देता है, अपना स्टॉक लगाता है, जो उसका सामान खराब होता है उसको भी बर्दाश्त करता है, उधार बेचता है, नकद खरीदता है, सारी चीज़ें लेकर के आज दुकानदार बैठा है। लेकिन ऑनलाइन इससे दूर है। ऑनलाइन वाले का जो है नुकसान दुकानदार को झेलना पड़ रहा है। आज मैं इनके दर्द में शामिल हूँ, इनकी बात को समझ रहा हूँ कि ऑनलाइन अब बहुत छोटा व्यापार हो जाएगा, छोटे से कम दुकानदार रह जाएंगे, कम मॉल्स हो जाएंगे। ये जो आज बाजार में आपको तरह तरह की दुकानें, छोटे छोटे दुकानदार दिख रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में मस्जिद जा रहे एक बुजुर्ग की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक चालक गूगल मैप के सहारे रास्ता खोजते हुए सकरी गलियों में पहुंच गया और वाहन को बैक करते समय उसने पीछे चल रहे बुजुर्ग को कुचल दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में आगे की जाँच शुरू कर दी है। देहरादून में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। मौसम विभाग ने जौलीग्रांट और डोईवाला समेत कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी है। तो वहीं DM सविन बंसल के निर्देश पर DEOC को 24/7 सक्रिय कर दिया गया है और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में ORS और IV फ्लूइड्स का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष मेडिकल टीमें तैयार की गई हैं। उधम सिंह नगर के ग्राम लंबा खेड़ा में
चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित इरफान अली के अनुसार सुबह करीब 4 बजे जब वो जगे तो अलमारी में रखा बैग गायब था, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए नकद और करीब आधा किलो चांदी के जेवरात थे। इसके अलावा एक लेडीज बैग से 6,000 रुपए और चोरी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं जैसे ही गई उसने मुझे आवाज़ दी। मैंने कहा यार मैं बाथरूम में था, मैं जल्दी से निकल गया। बोली अलमारी तो खुली पड़ी है, डबल बेड के ऊपर दोनों बैग खुले थे। फिर मैं सीधा ऊपर छत पे गया। मैंने कहा दरवाज़ा छत का खुला रह गया रात, लेकिन छत का दरवाज़ा बंद था मोमटी पे। फिर मैं इस दरवाजे पे आया, ये दरवाज़ा खुला था और रात 10:30 बजे ये दरवाज़ा मैंने ही बंद किया था। फिर थोड़ा हल्ला उल्ला हम आपस में पापा को उठाया और पापा उठ गए, मेरा लड़का बेटा ये भी उठ गया। एक बाइक हमारे पड़ोस से, हमारे मोहल्ले के लड़का किसी काम से जाता है, ये ब्रेड की गाड़ी चलाता है, वो गया। मेरी लड़की बोली कि पापा एक बाइक गई यहाँ से। तो मैंने कहा अभी तो मैं बाहर से आया हूँ, बाइक कितनी जल्दी कैसे निकली। ये लड़का इसके पीछे भाग गया बाइक के। ये हमारी ग्राम सभा में चोरी हुई है, बहुत निंदनीय घटना है ये, और बहुत निंदनीय घटना है। ये चोरी लगभग 3 बजे के समथिंग हुई है और ये चोरी कुछ हमारे अंकल इनके यहाँ ज्वेलरी चोरी हुई है और कैश भी था। और हम रात को ये लोग फ़ोन लगाते रहे 112 कॉलिंग की, तो कई बार तो कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर उसके बाद में कॉल की मैंने 6 बजे कॉल मैंने की थी। उसके बाद में मेरी कॉल लगी, मेरी बात हुई, फिर मैंने बताया, फिर वो मैंने बताया, फिर लगभग 8 बजे पुलिस पहुंची यहाँ पे। फिर सब छानबीन की, जगह जहाँ पे मिले थे वो कपड़े वगैरह वहाँ पहुँचे हम लोग, सब हमने सब दिखाया जगह। उसके बाद में फिर फ़ोटो सीसीटीवी चेक की, सीसीटीवी हमने देखा तो रात को जो है वो 8 बजे वहाँ से आए हैं, रात को 8 बजे आए हैं। फिर उन्होंने रात स्टे किए कहीं खेत में, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया, सारा बकाया सब कुछ है वहाँ पे, जो भी नशा नुशा किया है उन्होंने, खाना भी खाया है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने जनपद का दौरा कर अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। तो वहीं बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, आवास, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थित कोलियढेक झील के गेट मरम्मत कार्य के चलते झील से छोड़े गए पानी के कारण लोहावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए नौका संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पहले गेटों की मरम्मत होती है डैम के दोनों गेटों की। ये हमारी वर्कशॉप डिवीज़न है रुड़की की, उनकी टीम आई हुई है, उसको ये रिपेयर कर रही है। तो जैसे ही रिपेयर हो जाएगी अभी गेट ऊपर नीचे उठाते हुए इसको चेक कर रहे हैं। ये मानसून से पहले करना ज़रूरी होता है। अभी हो जाएगा 10, जो गेट उठाया ये तो अभी 10 मिनट में ये बैठा देंगे। और मेंटेनेंस तो पिछले 7-8 दिन से चल रहा है लगातार। गेटों की ऑयलिंग, मतलब गेट का तो उद्देश्य मेन है पानी को बाहर निकालना, बरसात के पानी को, जो लोहावती में पानी आएगा उसको बाहर, बाढ़ के पानी को बाहर निकालने का। चंपावत में लडवाल फाउंडेशन और स्वास्थ्य संस्थान की ओर से लडवाल स्टेट में स्वर्गीय दीवान सिंह लडवाल मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिला और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार, एसपी रेखा यादव और अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान कुल 11 छात्रों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं। रामनगर में एक छात्र स्कूल से अपने घर जा रहा था और इसी बीच दर्जन भर से अधिक युवकों ने इस छात्र को घेरते हुए छात्र के साथ मारपीट की। घायल छात्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि घटना के बाद उनका परिवार हमलावरों द्वारा की गई घटना से दहशत में है। उन्होंने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
हरिद्वार में ऑनलाइन दवा कारोबार और नकली दवाओं की सप्लाई के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। इसका असर यह हड़ताल कल की गई थी और इसका असर हरिद्वार में भी देखने को मिला, जहां शहर भर के मेडिकल स्टोर बंद रहे। हड़ताल के चलते मरीजों को दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। फार्मासिस्ट का कहना रहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक मेडिकल स्टोर कारोबार प्रभावित हो रहा है और भारी डिस्काउंट के चलते नकली दवाओं की आपूर्ति का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। संगठन ने सरकार से ऑनलाइन दवा कारोबार पर सख्त नियंत्रण की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।